Hello everyone, I welcome you all to the editorial analysis of 11th of September. तो आज का एडिटोरियल एनालिसिस हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि आई थिंक ये इमेज देखकर आप समझ गए होंगे कि किसके रिगार्डिंग है। सो यस, रिसेंटली अभी हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए जिसमें कि जो सीपी राधा कृष्णन है जिन्होंने इस इलेक्शन को जीता एंड ही डिफीटेड जस्टिस रेड्डी इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। We also know कि जो राधा कृष्णन जी हैं he was the candidate of the ruling party that is the बीजेपी और जो रेड्डी जी थे he is the candidate of the इंडिया ब्लॉक। तो उनके अगेंस्ट राधा कृष्णन जी जीते हैं। अब एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो देखिए यूपीएससी एग्जाम को अगर आपने जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स ये सब देखे होंगे तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि इसमें आप देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है कि अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वो क्या करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछेंगे विच इज मे बी लिंक टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है वाइस प्रेसिडेंट का, अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसा होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक। नाउ टॉकिंग अबाउट मेंस, मेंस में क्या पूछेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है वाइस प्रेसिडेंट के रोल की, ओके क्या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं एंड देन यू हैव टू राइट द वे फॉरवर्ड एंड द कंक्लूजन। तो इसी लाइन से आज हम इस एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे। लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में चाहे वो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस हो सभी न्यूज़पेपर में वाइस प्रेसिडेंट के रीसेंट इलेक्शन पे क्या कहते हैं एडिटोरियल आया है और जिसको मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस करूँ। हाँ, थोड़ा सा और आपको राधा कृष्णन जी के बारे में बताऊं तो ही वॉज ऑल्सो अर्लियर, अभी हाल फिलहाल तो ये गवर्नर थे महाराष्ट्र के, पहले झारखंड के भी थे एंड ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर लोकसभा एमपी। तो ये कुछ डिटेल्स है इनके बारे में। दिस वी हैव डिस्कस जैसे कि इनको 452 वोट्स मिले आउट ऑफ 752 वोट्स। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि कैसे हम देख रहे हैं कि ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द आरएसएस। ठीक है, तो ये आरएसएस वर्कर भी थे अर्लियर। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में बीजेपी इज ट्राइंग टू लिंक इट्स पार्टी आइडियोलॉजी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्यों मैटर करता है क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो कहीं ना कहीं कौन हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा इट ऑल्सो अफेक्ट्स कि हमारा पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा, फेडरल बैलेंस। वाई फेडरल बैलेंस बिकॉज राज्यसभा अगर हम देखें तो राज्यसभा कहीं ना कहीं स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो फेडरल बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। लेजिस्लेशन किस तरह से हो रहा है, क्या डेलिब्रेशन हो रहा है, लोकसभा को कैसे चेक में रखा जा रहा है, ये सब एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज कि जैसे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका क्या व्यू था, क्यों उन्होंने ये जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है इसको क्यों क्रिएट किया गया था। सो आई होप यू ऑल नो कि जो ये जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है ये हमने बोरो की है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को बोरो किया है, ऑल्दो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना यूएस में। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हो ओके बिटवीन द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड यूएसए। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट का कंपैरिजन कराते हैं, कहीं जुडिशरी का कंपैरिजन कराते हैं। तो क्योंकि अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं तो इट माइट बी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट्स हो रही थी कि क्या रेलिवेंस होगी इस पोजीशन की, तो उसमें एक तो ये डिसाइड हुआ कि जो राज्यसभा है वो एक रिवाइजिंग चैम्बर डेलिबरेटिव चैम्बर की तरह काम करेगी और उसका जो चेयरमैन होगा वो देखेगा कि जो राज्यसभा के प्रोसीजर्स चल रहे हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जाए, डिग्निटी मेंटेन हो एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये भी मानना था कि चेयरमैन शुड बी इम्पार्शियल और उसका काम रहे कि वो राज्यसभा के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन को प्रमोट करे ताकि जो स्टेट के इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट हो सके। इन शॉर्ट वाइस प्रेसिडेंट शुड बी द कस्टोडियन ऑफ द राज्यसभा डेलिबरेटिव रोल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप भी रहेगा टू द प्रेसिडेंट। तो ये हमें आर्टिकल 65 में देखने को मिल रहा है कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट में भी अगर वेकेंट है या कुछ इशू है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को फिलअप कर पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 से लेके 71 में हमको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने इन्हें डिटेल में दिया है जैसे कि आर्टिकल 63 में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, 65 कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे तो वाइस प्रेसिडेंट वो काम करेगा। 66 जो है इलेक्शंस की बात करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं,
दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डिफरेंट है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते बट वाइस प्रेसिडेंट के में करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं बट वाइस प्रेसिडेंट के में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इसकी 5 इयर्स की होती है। ओके, 5 साल तक ये ऑफिस में रहते हैं। देन ओथ और अफर्मेशन इनको लेनी पड़ती है। रिजाइन करेंगे कैसे? प्रेसिडेंट को लिखकर रिजाइन करेंगे। टेम्परेरी अरेंजमेंट्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस इन केस ऑफ वेकेंसी एक्सेट्रा। और इलेक्शन डिस्प्यूट जो है दे आर डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 71। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो आते हैं। स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। टर्म एंड वेकेंसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब फंक्शंस डिस्कस करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही होता है कि ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, जहां पर इनका काम होता है कि ये राज्यसभा में डेकोरम और उसके रूल्स को मेंटेन करें। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी जी, उन्होंने कई बार डिफरेंट रूल्स इन्वोक किए ताकि जो राज्यसभा है उसमें डेकोरम मेंटेन हो सके। इन्होंने जब हाउस रिपीटेडली स्टॉल हो रहा था ऑन इश्यूज लाइक 2G स्पेक्ट्रम, एफडीआई एक्सेट्रा, तब भी इन्होंने एक्शन लिया। देन जो चेयरमैन होता है उसके पास पावर होती है कास्टिंग वोट की। और कास्टिंग वोट एक बार जैसे कि हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत थे उन्होंने डिसाइडिंग वोट यूज किया था ड्यूरिंग अ टाइड मोशन इन राज्यसभा जो कि रिलेटेड था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस से। तो ये भी एक डिसाइसिव रोल दिखाता है वाइस प्रेसिडेंट का कि अगर कभी टाई हो रहा है तो तब वाइस प्रेसिडेंट किस तरह से अपना स्टैंड ले रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी जब भी अपने आंसर्स लिखे उसमें डेफिनेटली एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है। आप जब भी बता रहे कि डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का एग्जांपल लिखो, किस वाइस प्रेसिडेंट ने डेकोरम मेंटेन किया। फिर एक और काम जो हमने पढ़ा था विच इज अंडर आर्टिकल 65 कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम पे वो काम वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। ये कब हुआ? जैसे कि बीडी जट्टी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह सर्व किया जब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हुई। ओके, और जब तक नीलम संजीव रेड्डी जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने जब तक ऑफिस अज्यूम नहीं किया तब तक प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइस प्रेसिडेंट बीडी जट्टी ने निभाई। एक दूसरा इंस्टांस भी हुआ जहां पे कृष्णकांत ने ब्रीफली डिस्चार्ज की ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट जब के आर नारायणन फॉरेन विजिट्स वगैरह में बिजी थे। एक और चीज जो वाइस प्रेसिडेंट करता है जैसे कि गार्जियन ऑफ राज्यसभा डेलिबरेटिव कैरेक्टर एंड फेडरल वॉइस। तो राज्यसभा को हम एक और नाम भी अगर आप देखोगे तो इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ओके, इसके इलेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वो मिलकर अपना एक सदस्य भेजते हैं राज्यसभा में कि तुम हमारी तरफ से पार्लियामेंट में हमारा जो है स्टैंड लेना। तो इसके लिए अब चेयरमैन किस तरह से वो वॉइस को सुनता है उसको रखने देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जैसे कि एस राधाकृष्णन, ही वाज आल्सो द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने राज्यसभा की इमेज जो है एज अ डेलिबरेटिव चैम्बर काफी ज्यादा एलिवेट की बाय इंसिस्टिंग ऑन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डिबेट। ये काफी बार मेंबर्स को वार्न भी करते थे कि ट्रिवियलिटीज और पार्टीशनशिप में मत पड़िए और यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट कीजिए। सिमिलरली एम वेंकैया नायडू ने भी रीजनल लैंग्वेजेस को चैंपियन किया इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। उन्होंने मेंबर्स को एनकरेज किया कि आप अपनी मदर टंग से बात कीजिए ताकि फेडरल एसेंस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। एक और जो इंपॉर्टेंस है ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कि ये न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट जो है इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव और यहाँ पर न्यूट्रलिटी एक्सपेक्टेड होती है। जैसे कि सुभाष कश्यप जो है वो नोट करते हैं कि इम्पार्शियलिटी ऑफ द चेयर इज द बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री क्रेडिबिलिटी। तो इस तरह से आप पॉलिटिकल स्कॉलर्स को भी कोट कर सकते हैं। हामिद अंसारी ने जैसे मल्टीपल टाइम्स डिस्पाइट उन्होंने काफी क्रिटिसिज्म फेस किया लेकिन उन्होंने बार बार एम्फेसाइज किया कि वाइस प्रेसिडेंट को नॉन पार्टीशन होना चाहिए ताकि जो स्टेट्स का जो भी स्टैंड है, ओके, जो फेडरल बैलेंस है, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स है, ये सब ठीक से मेंटेन हो सके। सिमिलरली भैरव सिंह शेखावत पहले एक बीजेपी लीडर थे लेकिन फिर भी उन्होंने एक बैलेंस्ड कंडक्ट मेंटेन किया एज वाइस प्रेसिडेंट। लॉ मेकिंग और डिबेट में भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है थ्रू डिस्क्रिशनरी पावर्स लाइक एडजर्नमेंट मोशंस एडमिट करने नहीं करने, किस डिबेट को प्रायोरिटाइज करें, क्वेश्चन आर स्मूथली रन हो एक्सेट्रा।
इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं वेंकैया नायडू का, जिन्होंने काफी इनोवेशंस लेके आए, जैसे कि 0 आवर का सबमिशन इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, रिपीटेड एडजर्नमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए ताकि राज्यसभा की एफिशिएंसी इंप्रूव। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि वेंकैया नायडू के टेन्योर के टाइम पे राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई एंड इट रोज टू 78%, जो कि हाईएस्ट मानी गई थी 10 साल में। Now, the current vice president is CP Radhakrishnan and we need to understand कि इनका क्या रोल है अभी कंटेम्प्रेरी। तो सबसे पहले क्योंकि ये एक तरह से रूलिंग पार्टी के उधर से जीते हुए हैं, तो इनकी पार्शियलिटी और इस सब पे थोड़ा सा डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस उठेंगे और परसेप्शंस रहेंगे। इमीडिएट टास्क तो इनका यही है कि जो राज्यसभा अभी जो कि मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहा है स्लोगनियरिंग के, ठीक है, कमिटीज ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन हो गए हैं फाइनेंस बिल पे, तो इस सबको काउंटर करना, ओके, इस सबको मैनेज करना इज द इमीडिएट टास्क ऑफ आवर न्यू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। अभी इसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो जैसे कि जो इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है, फॉर एग्जाम्पल अपने जो रूल्स वगैरह है राज्यसभा के उनको ठीक से एनफोर्स किया जाए, पार्लियामेंट्री कमिटीज की स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करें, रीजन डिबेट जैसे कि वेंकैया नायडू, एस राधाकृष्णन, इन सभी लोगों ने फोकस किया था ऑन रीजन डिबेट्स, कंस्ट्रक्टिव डिबेट, तो वही इनको भी उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में पार्टीशनशिप या परसीव बायस जो है वो अगर इस तरह की चीजें हुई तो कहीं ना कहीं इनकी अथॉरिटी जो है अंडरमाइन हो सकती है और ऑपोजिशनल टैक्टिक्स को और ज्यादा एम्बोल्डन कर सकती है, विच विल फर्दर रिड्यूस राज्यसभा डेलिबरेटिव क्वालिटी। चैलेंजेस फॉर एग्जांपल यही होगा, एक तो जैसे कि पार्टीशन पोलराइजेशन, जहां पर हमको सेंटर वर्सेस ऑपोजिशन क्लाइमेट जो चल रहा है राज्यसभा में, वो एक चैलेंज ये फेस कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का इरोजन हो सकता है विच वी आर सीइंग थ्रू लाइक स्लोगनियरिंग, देन पार्लियामेंट्री कमिटीज ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, सस्पेंशन ऑफ रूल्स, मिसयूज ऑफ वॉइस वोट्स एक्सेट्रा, आर्बिट्ररी बिल क्लासिफिकेशन, ये सब कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं जो इनको फेस करने पड़ सकते हैं एंड इट विल बी सीन कि कैसे ये इन इश्यूज को मैनेज कर रहे हैं। कमिटी सिस्टम, कमिटीज जो है वो बैटल ग्राउंड की तरह यूज की जा रही है रादर देन केयरफुल डेलिबरेटिव फोरम्स, तो इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीपी राधाकृष्णन टू स्ट्रेंथन द कमिटी सिस्टम। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को टैकल करना, जो कि ऑर्डिनेंसेस से हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक परसेप्शन कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्सटेंशन ऑफ रूलिंग पार्टी नहीं बल्कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। फ्लोर डिसिप्लिन को मैनेज करना, ये सब कुछ इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो इनको फेस करने पड़ेंगे। वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि जो स्टैंडिंग कमिटीज है उनको हम स्ट्रेंथन करें, नॉर्म्स को कोडिफाई कर लिया जाए चेयर की इम्पार्शियलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक हम कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये फॉलो करना है ताकि ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। बिल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, जिसके लिए क्लियर क्राइटेरिया बनाए जाए। 0 आवर स्पेशल मेंशन प्रैक्टिसेस, इनके लिए गाइडलाइंस बना सकते हैं सो दैट कि जो वो क्वालिटी ऑफ डेलिबरेशन है, इफेक्टिवनेस है राज्यसभा की, वो इंश्योर हो सके। इसके लिए हम दूसरे देशों से भी सीख सकते हैं, जैसे कि यूके का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हम देखते हैं रूटीनली रिफ्रेन फ्रॉम पार्टीसन इंटरवेंशंस एंड एनफोर्स स्ट्रिक्ट स्पीकिंग रूल्स। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में कमिटी इंक्वायरी कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जर्मनी में अगर हम देखें तो जो वहां पे बुंडेनस्टैट वो इंस्टीट्यूशनलाइज करता है स्टेट गवर्नमेंट्स की वॉइस को, व्हाइल इंडिया राज्यसभा डिफर्स स्ट्रेंथनिंग स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन कमिटी कंसल्टेशंस, फेडरल इनपुट्स को इंप्रूव कर सकता है। पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग, एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बना सकते हैं हम। अल्टीमेटली इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं विद द व्यूज ऑफ अंबेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने राज्यसभा को एक रिवाइजिंग बॉडी और गार्जियन ऑफ फेडरल इंटरेस्ट की तरह माना, और दे वर एक्सपेक्टिंग कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये इम्पार्शियल स्टीवर्ड ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट की तरह फंक्शन करे। ये इस तरह के लीगल लिमिनरीज से आप अपने आंसर्स को कंक्लूड भी कर सकते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, चैट सेक्शन में भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सो यू कैन फाइंड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक।